सिपाही हो वेट हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा एनालिसिस हैज़ नो एंड। फाइनल डायलॉग रखना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं निफ्टी 50 जो भी है अपना, वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। जस्ट कल के ट्रेड्स देख लेते हैं, काम आने वाले हैं, अब ऑब्वियसली काम आएंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक टाइटन था, टाइटन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास फंड्स मतलब मैक्स ट्रेड्स ऑफ द डे डन हो चुका था। बहुत प्यारा यहाँ पे भी आर्ट वार देखने को मिला, नो इश्यू। यहाँ मैंने क्यों किया, देखो मैं बाइंग की तरफ को इसको लेके गया था। उसके बाद समवेयर जब प्राइस एक्शन हायर हाई बन रहा है तो उसके अलावा मुझे बाइंग कहाँ पे दिखेगी, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी टारगेट्स। सन फार्मा व्हाट अ नाइस ट्रेड, बिलीव मी व्हाट अ नाइस ट्रेड। यहाँ पे 1:5 दे चुका था ऑलरेडी, ठीक है। मैंने ट्रेल आउट किया था समवेयर 1:4 के समथिंग, इसी पॉइंट पे जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन रखी हुई, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक, तो मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। बट जब ये कैंडल बना यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मुझे थोड़ा और एश्योरिटी हुई और मैंने जब नेक्स्ट खोला तो ऑलरेडी 1:3 प्लस जा चुका था। ऑल्दो मैं डे को बुक करना प्रेफर करता हूँ 1:5 पे, बट यहाँ पे क्या इशू था, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी जो थी वो हाफ थी, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल इसको रहने देंगे। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड अच्छा नहीं था, ट्रेड बढ़िया था, बट ओके। तो यहाँ पे मुझे कुछ नई लर्निंग देखने को मिली है कल। दोनों के दोनों ट्रेड्स मेरे बाद में चले हैं, इनिशियल वाला तो कोई खास चला नहीं। इसके बाद अगर देखेंगे, पहले मैं इसको, ओके मैंने कुछ डिलीट तो नहीं किया। इसको हम कैसे करते हैं मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कि आप जर्नल कैसे करोगे, जर्नल बताता हूँ आपको। इसका कोई बात नहीं, अभी थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रखा होगा। इस हैंड पे रखते हैं हम 15 मिनट, फिर यहाँ पे आता है डेली, यहाँ पे आता है 5 मिनट, यहाँ पे आता है 1 मिनट। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। 1 मिनट इसलिए क्योंकि 1 मिनट में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि कैसा था, क्या 1 मिनट वर्क किया कि नहीं। यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी थी इनिशियली, उसके पीछे तो कोई कॉज नहीं है फ़िलहाल। अब अगर हम देखेंगे तो हमने बुक किया, सॉरी, तो हमने इसे बुक किया है समवेयर ये पॉइंट पे, राइट, ओके। एक्चुअली मैंने काफ़ी ट्रेल भी किया था, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने समवेयर यहाँ पे ट्रेल किया था 1:3 आने के बाद, फिर 1:4 आने के बाद यहाँ पे ट्रेल, उसके बाद जब मैक्सिमम अप गया तो उसके बाद ही मैंने इसमें ट्रेलिंग प्रॉपर ढंग से करी है। 1 मिनट में कोई भी खासा ट्रेड था नहीं, कंटिन्यूस ऊपर चल रहा था। एक पॉइंट पर मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इसके ऊपर बाइंग करूँगा, बट नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है। तो फाइन, नो इश्यू। यहाँ ऊपर मैं सोच रहा था, मैंने वेट किया और उसके बाद मार्केट का व्यू उस लेवल पे आया नहीं, तो ये हमने की है डाउनलोड। ऐसे हम करते हैं अपने एनालिसिस को रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे से देख लो। उसके बाद हम गए सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स में मैंने एक्चुअली एक अच्छा ट्रेड मिस किया। पहले मुझे इसको डिलीट करने दो, कवर है ना। इसके बाद अडानी पोर्ट्स में समवेयर बहुत प्यारा ट्रेड था, वो मैंने गलती से मिस किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर जो है उसका रिटेस्ट करने जा रहा था और बहुत प्यारा आर्ट वार देखने को मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी, जब इनके लिए मुझे ना फायर्स में एक्टिवेट होना पड़ेगा शायद से। HDFC लाइफ, ओके। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे एक्चुअली, है ना। मैं यहाँ पे ट्रेल आउट हो गया था, मुझे ध्यान नहीं है कुछ। 1:3 क्या गया है, ये गया, ये काफ़ी 1:5 है, बट एट द एंड ऑफ द डे गया है। इसमें तो मेरा फुल क्वांटिटी था। इसके पीछे का लॉजिक अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये रेजिस्टेंस जो है इसका ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मैंने सिंपल सा लॉजिक रखा। उसके बाद गया मैं 5 मिनट में, जब भी इस हाई का हल्का हाई क्रॉस किया तो मैंने एंट्री की विदाउट एनी थिंकिंग यहाँ पे समवेयर, ठीक है। जब ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यानी कि इस कैंडल के समथिंग, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। काफ़ी अच्छा गया है एक्चुअली, और मैं ट्रेल आउट हुआ हूँ समवेयर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हुआ था, ओके। यहाँ पे 5 मिनट में ये कैंडल दिख रहा है 1:1.29 में, और ये 1:5 तक गया है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आप अगर ट्रेलिंग देखोगे ना एक्चुअली तो 1:2 यहाँ पे ऑलमोस्ट आया, 1:1 तक गया ये। उसके बाद तो 1:2 आया नहीं था ना प्रॉपर। 1:2 के बाद ही मैं ट्रेल प्रेफर करता हूँ, और उसके बाद तो एकदम प्यारा गया है यार। वेट अ सेकेंड, ना 1:2 1:3 होता है कभी कभी, पता है, जब आप अच्छे रेट्स लेने जाते हो ना तो ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। ये हमने कर दिया सिक्योर। ऐसे होती है जर्नल, ठीक है। अब मैं वेट करता हूँ
उसके बाद मैं निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। इधर पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ये वाला एक बार ट्रेड देख लो। एमएनएम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ को जाया जा रहा था डेली टाइम फ्रेम में, अगर आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 1:1 दे चुका था। मुझे इसको एक्चुअली में अगर बताऊँ तो ट्रेल कर देना चाहिए था ये पॉइंट पे, या इससे ऊपर समवेयर हाफ, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, और समवेयर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो फाइन। ट्रेल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एम टू एम बेसिस कर रहा हूँ, और एम टू एम बेसिस में शायद से ये काउंट नहीं होता है जो मैं कर रहा हूँ। तो अभी हम आने वाले हैं निफ्टी 50 की तरफ को। चलो देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है और आने वाला आज क्या दिन डिसाइड करने वाला है। क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये, आप टाइमिंग देखोगे नीचे 8:36 ये AM है, और आज दिन शिफ्ट हो चुका है। कल मैं जा रखा था कहीं फंक्शन नहीं बोल लो एक हिसाब से वहाँ पे। बाय बाय, देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। अभी हम ओपनिंग दे चुके हैं। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा इशू लग रहा है, ले हो गया ब्लैक हो गया ऑन। निफ्टी 50 को अगर चल के देखेंगे तो बहुत प्यारा आपको अभी दिख रहा होगा करंट कंडीशन में कि ये पॉजिटिव की तरफ को दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं बोलूँ 29,000 का जो मेरा टारगेट था शायद से, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, 29,000 ही था शायद एक वीडियो में, वो शायद से अचीवमेंट के लिए अच्छा दिख रहा है। बट उसके लिए हमको ये वीक जो है अच्छा क्लोज देना पड़ेगा। अभी अगर देखेंगे तो समवेयर हम गैप अप खुल के ऊपर गए हैं। चौथा कैंडल ये बाइंग की तरफ को है, इतना फेज स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, बट गैप अप खुल के जा रहा है। ये एक बाइंग का सिनारी होता है। तो लेट्स सी, अभी हमारे लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है 26 के 26,100, ये सब जोन। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अगर ये वीक काफ़ी अच्छा एक क्लोज होता है ना, अगर आप देखोगे अभी तो 2 दिन एक्सपायरी में, ये वीक अगर समवेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लोज होता है तो बिलीव मी ये काफ़ी अच्छे ढंग से ऊपर की तरफ को शूट कर सकता है। और खुले भी ये गैप अप थे कल के दिन, तो इसमें ट्रेड एक ही मिला था शायद से। पहला अगर मैं बात करूं, जहां तक मैंने बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आई तो, बट उसके अलावा अगर देखोगे ना टू मच ऑफ द गैप अप खुल गया। ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया नहीं। उसके बाद समवेयर फिर यहीं पे से बाइंग की तरफ को यू टर्न हमें देखने को मिला, और उसमें शायद से मैं एंट्री लेता, मुझे कुछ श्योरिटी नहीं थी। मतलब बोल सकते हैं ना थोड़ा सा ट्रैप डे टाइप का सिनारियो बन चुका था। बट ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर यहीं से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ को ट्रैवल किया। ऑप्शन सेलिंग वाला डे था, ऑप्शन बाइंग वाला नहीं था कंटिन्यूसली। क्योंकि अगर आप देखोगे ये पॉइंट से लेके 860 से लेके 930 तक ऑलमोस्ट 70 पॉइंट जाने में इसने ऑलमोस्ट 3 घंटे ले लिए थे। तो अभी मार्केट हो रखा है स्लो डाउन। हमें क्या करना चाहिए, देखो सिंपल सा लॉजिक रखेंगे। बायर्स करंट सिनारियो में टॉप पे चल रहे हैं, पीक पे है। ठीक है, अगर मार्केट समवेयर यहाँ पे अभी एक सपोर्ट दे चुका है टेम्परेरी। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ पे से रिएक्शन देखना चाहेंगे, क्या मार्केट ऊपर की तरफ को बाइंग हो रहा है या इजीली गैप फिलिंग आ रही है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। कन्फ्यूजिंग जरूर रहेगा क्योंकि बीच में खुल रहा है। ऐसा ही होता है, देखो जब बीच में खुलता है ना तो दोनों तरफ को मूव आता है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। पहले ये एक बार नीचे आया, फिर ऊपर आया, और उसके बाद कंटिन्यूसली थोड़ी देर बाद के ऊपर ही चला गया जब वॉलेटिलिटी एंड हो जानी चाहिए 10:30 के आसपास। ठीक है, अभी करंट सिनारियो में अगर मार्केट ओपन खुलता है इस जोन में कहीं पे भी, तो थोड़ा सा मैं एक प्रेशर और चाहूँगा कि मार्केट हल्का सा एक बाइंग का टिक ऊपर की तरफ को दे। ऑल तो मैं प्रीफर ये करूँगा कि यहाँ पे स्ट्रैंगल टाइप का डे बन जाएगा। ठीक है, चांसेस है मार्केट रेंज होल्ड करना प्रेफर करेगा, या कन्फ्यूजिंग डे है। प्राइमरी मेरा गोल ये रहेगा कि इससे स्टे अवे रहो, क्योंकि ये आज हो सकता है कि फंसाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समवेयर ऑप्शन सेलर्स आए हुए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स आए हुए होंगे। हो सकता है कि ये डे आज ट्रैप करे, और सेंसेक्स का आज एक्सपायरी भी है, तो इससे बेस्ट क्या ही होगा। और अगर ट्रैप होते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैप होने के लेस चांसेस हैं जितना बाइंग की तरफ को है, क्योंकि जिसने भी ये रैली मिस किया होगा वो चाहेगा कि एक बार हमें ऊपर जाने का चांस मिले। तो यहाँ बाइंग की तरफ को हम ट्रैप हो सकते हैं। सेलिंग की तरफ को ये है कि इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर वीक समवेयर फिर से वीक होना स्टार्ट कर देगा। वीक वाला वीक मतलब हफ्ता जो है वो वीक होना मतलब कमज़ोर होना स्टार्ट कर देगा। गैप अप अगर खुलता है इन दिस सिनारियो, तो यहाँ पर एक्चुअली ना थोड़ा सा लॉजिक देखने लायक बनता है। क्या चांसेस है गैप फिलिंग आ रही है, उसके बाद क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग समवेयर बीच में देता है। चांसेस हैं एक डोजी हमें देखने को मिल जाए। बट ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स और बायर्स दोनों कन्फ्यूज हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे होता तो मुझे इन्वेस्टिंग के लिए तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बट अभी करंट सिनारियो में कुछ ये गैप की वजह से मुझे खास नहीं दिख रहा है जो गैप खुला हुआ है। ऑल्दो देखते हैं अगर इसको फॉलो थ्रू एक गैप अप के साथ मिलता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हम बाइंग की तरफ को शिफ्ट होने वाले हैं और सेलिंग को यहाँ पे डिफीट कर चुके हैं। बट ये एक भी चीज़ ये ध्यान रखने का क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक टाइम टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 बार ये टेस्ट हो चुका है लेवल, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो चांसेस हैं अब की बार हम ऊपर की तरफ को भी पुश कर सकते हैं। तो इसीलिए बाइंग की तरफ को भी फोकस रहो, बट सेम टाइम पे ये कॉन्शियस भी रहो कि क्या ये गैप्स के साथ जा रहा है।
क्योंकि ब्रेकआउट अगर आप देखोगे ना तो ये रीजन के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। अगर यहाँ पे से जाता भी है ये गैप अपकमिंग टाइप में, ठीक है, हो सकता है सस्टेन करे, फिर यहीं से समवेयर ऊपर की तरफ को एक पंचिंग रैली हमें देखने को मिले। थोड़ा सा भी मार्केट कंफ्यूजिंग जोन में, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बट करंट सिनारियो में अगर मुझे कोई बोलता तो मैं ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करता, और मैं वेट करता मार्केट कैसा ओपन हो रहा है। क्या फ्लैट ओपन हो रहा है? फ्लैट ओपन होता तो मुझे अगर एक बाइंग की तरफ को टिक मिलता तो मैं प्रीफर करता इस जोन के ऊपर, तब तक नहीं जब तक 25,900 क्रॉस नहीं होता। अगर सेलिंग की तरफ को आता तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही प्रीफर करता, बट हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ। अगर इसमें गैप डाउन आता तो मैं बता चुका हूँ कि ये रीज़न मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्या यहाँ से बाइंग आ रही है, क्या गैप फिलिंग आ रही है? गैप अप में तो मैंने बोल दिया, क्या ये गैप फिलिंग दे रहा है या यहीं पे से यू टर्न लेके फिर बाइंग जा रहा है। यू टर्न बाइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मिस मत करना। बस आज के लिए इतना ही था और कुछ भी नहीं। बैंक निफ्टी को अगर एक बार देखेंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अभी अपने आप के लिए एक बॉटम तैयार कर रहा है। ओके, ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट आसपास है, फाइन। अब बस इसमें अगर गैप अप ओपन होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि 58,400 रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर मार्केट अगर करता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे होंगे सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस एरिया यही होना है 58,400 500। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे और फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिल सकती है ईजिली 58,900 59,000 तक। तो इतना ही था गाइज, होप इससे आपको कुछ सीखने को मिले, मेरे लिए पर्सनल के लिए भी। और हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप ट्रेड आके करो, कुछ दिन कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो दिन छोड़ दो, या कम ट्रेड आके करो कम क्वांटिटी के साथ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कर रहा हूँ एंड। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।